ओम शांति। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल को फिर से हम अपने सामने देखते हैं कि अपनी जीवन की यात्रा पर हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। ये लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल हमारे लिए एक रोड मैप है जो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि अब कहां से कहां जा रहे हैं हम और कैसे जाना है। जीवन की वास्तविकताओं से हमने शुरू किया था, फैक्ट्स, और आगे बढ़ते गए कि स्पिरिचुअल इंसाइट्स, इनर मैकेनिज्म्स, हमारा मन, बुद्धि और संस्कार किस प्रकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमने आगे अपने फोकस को भी क्लियर किया, पर्पस, वैल्यूज एंड विजन। अब फैक्ट्स माना एक पास्ट से लेकर हम फ्यूचर की ओर गए। इस तरफ को हमने देखा ही था कि ये सॉफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, यानी राइट साइड ऑफ द ब्रेन, कि जहां इंट्यूशन के माध्यम से हम फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं, वो हमारे विजन को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आगे इस रोड मैप पर बढ़ते हैं कि उस विजन को प्राप्त करने में कुछ बैरियर्स भी हमारे सामने आते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस भी सामने आते हैं। और उसके लिए इसमें देखेंगे हम पर्पस एंड वैल्यूज। स्वॉट एनालिसिस के आधार पर हमने अपनी शक्तियों को भी पहचाना। अब ये जर्नी है ऑफ हायर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर एंड बैक। प्रेजेंट में हमारी ये शक्तियां हैं, लास्ट में हमारा ये विजन है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, यहां तक हमें जाना है। लेकिन यहां से शक्तियों को तो आइडेंटिफाई किया, फाइनल डेस्टिनेशन को भी देख लिया, लेकिन उसके बीच में ये कुछ बैरियर्स है जो हमारा रास्ता रोक रही है। और वो रास्ता जो रोका जा रहा है, कई बार उसमें व्यक्ति मूंझने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसके लिए उसकी तैयारी नहीं होती है। उस बैरियर्स के साथ साथ जो उसने स्ट्रेटेजी फिक्स की है या एक्शन प्लान, तो पर्पस को लेकर एक्शन तो शुरू कर दिया, स्ट्रेटेजी भी उसने बनाना आरंभ किया उस एक्शन में आने के साथ साथ कि अभी ऐसे चलना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये बैरियर्स बीच में जब आ जाते हैं तो वो हमारे डेस्टिनेशन को हमें प्राप्त होने नहीं देती है। और इसलिए क्लियर विजन बहुत जरूरी है। इस नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि व्यक्ति के ऊपर जब कोई भी बात का प्रेशर आ जाता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ने से वो जमीन पर अपने आप को महसूस करने लगता है। और जमीन पर रह करके कोई भी चीज को हम देखेंगे तो दूर तक की दृष्टि हमारी नहीं होती है, लिमिटेड दृष्टि हो जाती है। जितना एरिया में हम खड़े हैं उतने ही एरिया तक को हम देख सकते हैं। और इसीलिए जब बैरियर्स बीच में आ जाते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को डिटैच करना बहुत जरूरी है। ये आर्ट जब मेडिटेशन के माध्यम से हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर ले जाएं, जिसको कहा गया है हेलीकॉप्टर व्यू, और ऊपर ले जाकर के फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन को देखो कि कितना दूर है, कैसे हम उसको पहुंच सकते हैं
और बैरियर कितना बीच में बड़ा ब्लॉकेज है हमारे रास्ते में। सफरिंग प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली सी द ऑब्स्टिकल्स। जब व्यक्ति अपने आप में ही परेशान है तो वो ऑब्स्टिकल्स को देख नहीं पाता है, और इसलिए विद द प्रेशर्स रिमूव्ड द इंडिविजुअल rises up and sees not only the obstacles but the objectives too। परिस्थिति जो उसके सामने आ रही है विघ्न के रूप में, उसको भी वो देख रहा है और उसको भी स्पष्ट देख करके उसके पहले उसकी तैयारी वो आरंभ करता है। इसीलिए एक चाइनीज कहावत है, नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। दोनों को जानना जरूरी। अपनी क्षमता को भी जानो, एनिमी दुश्मन की क्षमता को भी जानो। और बहुत सुंदर ये चाइनीज ने कहा हुआ है, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। इफ यू नो योर सेल्फ बट नॉट द एनिमी, फॉर एवरी बैटल यू विन you will also experience a defeat. If you know your enemy but not yourself, defeat awaits you. If you know yourself and you don't know your enemy, victory will elude you forever. इसलिए दोनों को जानना, दोनों की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को जानते हैं, दुश्मन को नहीं जानते, तो जो भी बैटल को हम जीतेंगे उसमें भी हमें यही लगेगा, शायद मैं ऐसा करता तो अच्छा होता, तो और ज्यादा अच्छी तरह से हम कर सकते थे। अगर अपने आप को नहीं जानते, उसको जानते हैं, तभी भी हमारी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी क्षमता कितनी है और उसको कहां तक हम प्रयोग कर सकते हैं ये भी हमें नहीं पता। इसलिए दोनों की शक्ति को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जीवन की यात्रा में जो बैरियर्स हमारे सामने आते हैं, वो बैरियर्स के मुख्य कारण जो होते हैं वो कई बार भीतर से भी होते हैं, कई बार बाहर से भी होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जहाज होता है तो कई कारण उसके अपने भी होते हैं, जिसके कारण वो समुद्र का जहाज डूबने भी लग सकता है, और कई कारण बाहर से भी उसको नष्ट करने के लिए जैसे तूफान के रूप में आ जाते हैं। तो कितने प्रकार के बैरियर्स हमारे सामने आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर्स, एक है इनर बैरियर्स। इनर बैरियर्स किसको कहते हैं? जहां एक भय कांस्टेंट हमें रहता है, कोई ना कोई बात का भय, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, रिजर्व नेचर, एक्सपेक्टेशंस टू हाई। ये है भीतर से हमारे अपने ही संस्कारों के बैरियर्स। दूसरे प्रकार के बैरियर्स है स्टॉर्म्स, तूफान जो बाहर से आते हैं। तीसरे प्रकार के बैरियर्स है कि जब हम पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और तब नया अपना नहीं सकते हैं, तो पुरानेपन को, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को छोड़ना और आगे बढ़ना। जैसे कहा कि समुद्र में जहाज जो है उसको जाना है अपनी यात्रा पर, परंतु अगर वो अपना एंकर उठाए नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए उसको अपने लंगर को उठाना पड़ता है। लंगर लगा हुआ हो और सोचे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, तो लंगर उठाया ही नहीं। इसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में जो कई पुरानी आदतें आ जाती है वो लंगर लगा देती है, एक जगह पर हमें ठहरा देती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये लंगर को उठाना पड़ेगा, और ये लंगर को उठा करके तब हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है
कि बिल्कुल हवा ही नहीं है, तभी भी हमारी जीवन रूपी नाव स्टैंड स्टिल पर आ जाती है, न बढ़ रही न पीछे हट रही, जहां है वहां ही है। लल्स उसको कहते हैं। और कई बार अंडर करंट्स है। अंडर करंट्स किसको कहा? कि जो बहुत ही साइलेंटली चल रहे हैं समुद्र के नीचे, लेकिन अगर उस अंडर करंट्स में जहाज फंस जाए तो वह अपने दिशा से हट जाता है और जिस दिशा में अंडर करंट्स ले जाते हैं वहां चलने लगता है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी कुछ अंडर करंट्स है। वो अंडर करंट्स एक द्वंद भीतर में, किसमें द्वंद है? बुद्धि और हृदय का। हृदय कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ कह रही है। बुद्धि कहती है नहीं ऐसे करना चाहिए, ये लॉजिक है, ये रैशनल है, और हृदय कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विवेक के माध्यम से खत्म नहीं करो। तो इसलिए भावना और विवेक दोनों का बैलेंस रख करके चलना, ताकि हम अपने दिशा से हट नहीं जाए। तो ये द्वंद जब भी महसूस होता है बुद्धि और हृदय के बीच में, तो उस समय कई बार तो बुद्धि की विजय हो जाती, कई बार हृदय की विजय होने लगती है। लेकिन उसका बैलेंस मेंटेन करना, यही आध्यात्मिकता सिखाती है। और इसके लिए जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो बातें बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है या हमारे सामने जो बैरियर्स या ब्लॉक्स बन करके सामने आ रही है, उसमें 3 बातें विशेष है। पहली बात है एक्सट्रोवर्शन। जैसे वर्तमान युग में प्रगति में आगे बढ़ने के लिए जो वैल्यूज इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखता को हमने देखा, अगर अंतर्मुखता नहीं है और बाह्य मुखता में बहुत आ जाते हैं, तो वो बाह्य मुखता में आने से भी हमारे से कई गलतियां हो जाती हैं। बोलना चाहते हैं कुछ और बोल जाते हैं कुछ, और बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता है, अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं कहता था, ऐसा कहते था, लेकिन तब तक टू लेट हो गया है। तो इसलिए बाह्य मुखता में ज्यादा बोलने की आदत जिसको बन जाती है, वो बेकाम के भी बातें को बोलने लगते हैं और उसमें जो एसेंस की बात है उसको भी बिगाड़ देते हैं। दूसरा बैरियर जो सामने आता है हैबिचुएशन, फ्लेक्सिबिलिटी जहां नहीं है, और कई आदतें हमारे जीवन में घर कर गई है और जो आदतों से मजबूर हो जाते हैं और इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हमें डिफिकल्टी लग रही है, या अपनी मंजिल तक पहुंचने में वो आदतें हमें मजबूर करती है, प्रगति नहीं होने देती है हमारी। और तीसरी बात है पावरलेसनेस, यानी अपने आप को शक्तिहीन महसूस करना कि मेरे में शक्ति नहीं है, क्या करूं, मेरे से तो ये नहीं होगा। तो जब कमजोरी ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज, जिसके कारण कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता अभी मैं कोई काम कर रहा ही नहीं हूं, अभी मेरे से कुछ होगा ही नहीं जीवन में, और ये सबसे बड़ा एक बैरियर बन जाता है। तो ये वर्तमान समय में 3 बातें जीवन में अगर है तो उसको ओवरकम करना है, और वहां पर हमें आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है उस बैरियर्स को एड्रेस करने में, क्योंकि वो हमें इंसाइट देती है। इसलिए लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल में उसका सीधा कनेक्शन देखते हैं इंसाइट्स के साथ है, कि जब तक स्पिरिचुअल इंसाइट्स नहीं मिलती
तो फ्यूचर में जो आने वाले बैरियर्स है उसको सही ढंग से हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए वो आध्यात्मिक इंसाइट कैसे मदद करती है हमें? तो कई बातें हम अगर जीवन में अपना ले या हमारे मनोवृत्ति या दृष्टिकोण को बदल ले, कई बातों को समझने लगे हम, उसकी यथार्थता को, उसकी वास्तविकता को, तब वो बैरियर्स को एड्रेस करना हमारे लिए सहज हो जाता है। जैसे सबसे पहली बात है बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए कि सी द बैरियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। बहुत सुंदर कहा है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये बैरियर्स मेरे लिए जीवन में आगे बढ़ने के एक सीढ़ी है जिसके ऊपर हम पांव रख करके बढ़ सकते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन है। कोई भी बात जीवन में आती है तो उसको नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखे, लेकिन चलो आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो भी ये बात जो आपके जीवन में आई वो आपको क्या सिखा के गई और कैसे आपको भविष्य में ये जो लेसन मिला अभी से वो एक स्टेपिंग स्टोन, आधार बन जाएगा आगे बढ़ने के लिए कि दोबारा वो गलती होगी नहीं। हो सकता है ये तो छोटी सी बात थी और उसमें गलती हो गई तो हमें पता चल गया और आगे बहुत बड़ी रूप से हमें चैलेंज को स्वीकार करना है या उस विजन को प्राप्त करने में बहुत बड़ी चैलेंज आएगी। तो उस समय ये जो लेसन अभी हमने लर्न किया है वो काम आ सकता है और उस समय वो लिफ्ट का काम करता है आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, थिंक अबाउट सॉल्यूशंस एंड नॉट अबाउट प्रॉब्लम्स। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा हमें इस बात के लिए मिलती है कि जहां ये बताया गया है कि या तो समस्या स्वरूप है या समाधान स्वरूप है। दो स्वरूप होते हैं, तीसरा कोई अल्टरनेट नहीं होता है। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हम किस तरफ है? हम प्रॉब्लम का एक पार्ट है या हम सॉल्यूशन का एक पार्ट है? हम अपना भी निवारण करते हैं और दूसरों को भी निवारण करने में मददरूप हो जाते हैं या खुद भी खुद के लिए प्रॉब्लम है और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम है? क्या है हम? तो इसलिए बैरियर्स को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम्स को पार करना है तो अपना स्वरूप चेंज करो। प्रॉब्लम स्वरूप नहीं, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन जाओ कि जहां भी हो समाधान कर सको आप, ऐसा स्वरूप आपका हो। तीसरी बात, अंडरस्टैंड दैट नो सिचुएशन विल लास्ट फॉर एवर। कोई भी बात परमानेंट नहीं चल सकती है क्योंकि समय इतना तीव्र गति से परिवर्तन है। आज अगर हम अपनी लाइफ को ही देखें, कोई दो घटना एक जैसी हमारे जीवन में आई है? कभी नहीं। और इसलिए हर बार अलग अलग स्वरूप से ही आनी है। चाहे भले वीकनेस वही प्रयोग हुई हो, लेकिन परिस्थिति या प्रॉब्लम हमारे सामने या बैरियर जो आया है वो अलग रूप से ही आया है। तो इसलिए इसमें अधैर्य नहीं हो जाओ कि अरे क्या होगा, ऐसे ही अगर हर बार हुआ तो हर बार होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन के कोई भी दो सीन्स एक जैसे नहीं है। एक ड्रामा देखो, ड्रामा में अगर एक जैसा सीन 2-3 बार रिपीट हो तो अच्छा लगेगा। ऐसे हमारे जीवन रूपी खेल में भी एक जैसा सीन कभी है ही नहीं। यही तो इस कुदरत की कमाल है, यही तो कुदरत की महत्ता है कि किसी के भी जीवन की सीन्स एक जैसी है ही नहीं। मना अपनी लाइफ में कभी भी एक जैसी सीन दोबारा आती नहीं है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आए तभी भी हमारा ये दृष्टिकोण हो,
चलो आई है, चली जाएगी, दोबारा फिर आनी नहीं है। चौथी बात, इफ यू कैन नॉट चेंज एन एडवर्स सिचुएशन, चेंज द कॉन्टेक्स्ट। कि आप प्रॉब्लम्स को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण तो बदल सकते हैं। चलो ये करने से मुझे सफलता नहीं मिली, तो ऐसे ट्राई करो, दूसरे ढंग से ट्राई करो। तो ढंग अपना बदल दो, दृष्टिकोण अपना बदल दो। पांचवी बात, जस्टिस। लॉ ऑफ कर्म विल डू फुल जस्टिस। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, क्या करें, अन्याय कब तक सहन करें, ऐसे अन्याय चलता रहे तो, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न बन रहा है। लेकिन जस्टिस की बात करते, कर्म का सिद्धांत किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म का सिद्धांत पूरा जस्टिस करेगा। आपको जस्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको लेसन सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके कर्म ही उसको लेसन सिखाएंगे। और इस तरह से इस बैरियर को भी दूर कर सकते हैं। रोल मॉडल्स, फॉरगेट देम, इट्स योर टर्न नाउ। अगर हम कहें कि कोई करे फिर हम उसको देख करके फॉलो करें, भूल जाओ उसको। कोई करे और फिर हम उसको फॉलो करें, ऐसा फॉलोअर बनने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं मैं करूं? वही लीडर होता है जो खुद करता है। तो किसी रोल मॉडल का भी आधार नहीं, क्योंकि जब कोई आधार नहीं होगा तो वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाएगा। और अंतिम बात कि हर बात में कल्याण है। गीता का ये महावाक्य जो अर्जुन को भगवान ने सुनाया कि जीवन के संघर्ष में, हे अर्जुन, जो होता है वो कल्याणकारी, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। ये दृष्टिकोण डेवलप करना, कभी कुछ भी बुरा होता ही नहीं है। तो ये आध्यात्मिक समझ हमारे इस बैरियर्स को, ब्लॉकेजेस को दूर करने में, पार करने में हमारे विशेष मदद रूप हो जाते हैं, और उससे हमारी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक समझ को हम अपने जीवन में सदा के लिए अपना लें। ओम शांति।